पार्ट टाइम का है, टाइम पास का नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनना जो आपको बता रहा हूँ। आपको डायरीज पे नोट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम यहाँ पे सेमिनार हुआ था, उससे लास्ट टाइम भी हुआ, उससे लास्ट टाइम भी हुआ और आज भी हुआ, अगले महीने भी होगा। यस और नो? हर एक स्पीकर आएगा, अपनी स्टोरी बता के जाएगा, अपनी ट्रेनिंग बता के जाएगा और वो अपना काम करके चला जाएगा, है ना। सेम सक्सेस सेमिनार्स मैंने भी अटेंड करे हैं और 3 साल मैंने पूरा का पूरा ध्यान, मेरा पूरा फोकस ट्रेनर पे रहता था कि वो बोल क्या रहा है। और मैं अपनी डायरीज कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 8 डायरीज मैंने 3 साल के अंदर इतनी मोटी डायरीज भरी है। और क्योंकि अगर आप वहां से उठ के यहाँ पे आओगे तो कल को आपको नॉलेज देनी पड़ेगी। यस और नो? आपकी टीम तब ग्रो करेगी जब आपके पास में नॉलेज होगी। यस और नो? और अगर आप लिखने की आदत नहीं डालेंगे, क्योंकि 3 साल आपको नेटवर्किंग की ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। वेस्टी कहती है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। 3 साल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले साल इस बिजनेस को सिर्फ सीखना पड़ता है, लर्निंग मोड पे। आप पहले साल सीखते हैं, दूसरा नेटवर्क बनाते हैं, तीसरा पैसा कमाते हैं। यस और नो? और चौथे साल पैसा उड़ाते हैं। तो पहले साल आप पैसा उड़ा नहीं सकते, पैसा कमा नहीं सकते, पहला सीखना ही पड़ेगा। और डायरीज में जो मैं आपको बताऊंगा आपको वो करना है। तो आर यू रेडी? जिनके पास में डायरीज नहीं है अपने बगल वाले से पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटीज भी कराऊंगा यहाँ पे। वो एक्टिविटीज आपको करनी है। और अगर आपने अपनी ट्रेनिंग ढंग से सुनी तो मैं वादा कर रहा हूँ आपको 3 साल, अगले 3 साल, मुझे लगे 4 साल BMW में, पर आपको 3 साल लगेंगे BMW या मर्सिडीज जैसी कार लेने के लिए। सिर्फ 3 साल, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप तैयार हैं? ओके, सो प्लीज अपनी डायरी के ऊपर 3 सर्कल बनाइए। एक बड़ा सर्कल, एक छोटा और एक सबसे छोटा। 3 सर्कल बना लीजिए। एक बहुत बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल और एक उससे छोटा सर्कल। बना लिया? जो सबसे बड़ा सर्कल है उसके अंदर लिखिए Y। सबसे बड़ा सर्कल है उसके अंदर लिखिए Y। उसके बाद जो सर्कल आता है मिडल सर्कल, उसमें लिखिए हाउ। एंड लास्ट वाला सर्कल है उसके अंदर लिखिए व्हाट। 3 चीजें क्लियर करनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाई, इस बिजनेस को करना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कुछ लोगों का व्हाई बाद में क्लियर होता है, कुछ लोगों का पहले ही क्लियर रहता है कि मुझे करना क्यों है इस काम को। ताजमहल किसने बनाया था? मजदूरों ने। पर नाम किसका आया? व्हाई क्लियर था, व्हाई क्लियर था। ये फोन बनाना मुझे नहीं आता, पर मुझे ये पता है मेरे किस काम का है। तो मैं क्या पूरा फोन बनाना जानता हूं उसके बारे में, पर मेरा काम क्या है, मैं चैट कर सकता हूं, फोन पे बात कर सकता हूं, बस मेरा व्हाई क्लियर है कि मुझे क्यों करना है। मेरा व्हाई क्लियर कैसे हुआ? पहले छोटे छोटे सपनों से। नीचे लिखिए उसके अंदर आपको आज एक छोटी सी ड्रीम लिस्ट बनानी है। पहली ड्रीम लिस्ट क्या होगी आपकी? आप सबसे पहले मिडल सपने, बड़े सपने और सबसे बड़े सपने वो नहीं, सबसे छोटे सपने पूरे करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपका व्हाई है, कुछ लोगों की स्टार्टिंग के अंदर जो इनकम आती है 500 रुपीज आती है, 1800 रुपए आती है, 2500 आती है, 3000 आती है, 5000 आती है, 6000 आती है। यस और नो? अब अगर आपने अपने छोटे ड्रीम्स बना रखे हैं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में जो इंस्पायर करते थे वो छोटे छोटे ड्रीम्स करते थे। क्योंकि सबसे पहला जो मेरा ड्रीम था वो कॉफी का था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ड्रीम लिया कि मुझे दिल्ली के अंदर ली मेरिडियन होटल में कॉफी पी के आनी है। अब वो कॉफी की कीमत थी 500 रुपए। मैं, शिवम जी, अतुल और मेरा एक दोस्त था विक्रम, हम 5 लोग थे, हम 4 लोग थे, हम चारों लोग 5 स्टार में गए। जैसे ली मेरिडियन के अंदर गए, हमने वहां पे सबसे पहले वहां की लाइटनिंग देखी कि कितना सुंदर 5 स्टार होटल है। अभी कितने लोग ताज होटल गए थे? सर ने अभी प्रोग्राम किया था। तो वहां पे जाने के बाद आप जब वहां पे अंदर एंटर किए होंगे तो सोच का मेंटल लेवल बड़ा हुआ आपका? हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की कॉफी पीने इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहां पे कॉफी नहीं पीनी थी। मुझे कॉफी नहीं पीनी थी वहां पे, कॉफी तो बाहर ही पी सकता खड़ी बैठ के। मुझे उस होटल में इसलिए जाना था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि जो मेरे साथ में इंसान बैठा है, जो वो कॉफी पी रहा है, वो बात कैसे करता है, उसका सोचने का लेवल कैसे है, वो घड़ी कौन सी पहनता है, वो बातें कैसे करता है, फोन कैसे उठाता है। एक्चुअल में मैं वहां पे अपनी सोच को बड़ा करने गया था, इसीलिए मैंने 500 रुपए पे किया उस होटल में। तो छोटे छोटे सपने आपको ज्यादा मोटिवेट करते हैं बजाय बड़े के। क्योंकि जब मैं घर आया तो मैंने अपने दूसरे सपने पे टिक लगाया, 2 महीने में 2 सपने पूरे। फिर जब चेक थोड़ा और बड़ा आया 2500 का, तो मेरा अगला सपना था कि मुझे अपने लिए ईयरबड्स लेने हैं। उस समय वायरलेस ईयरबड्स नहीं आते थे, नॉर्मल वायर वाले आते थे। तो मैंने वो सपना पूरा किया। फिर तीसरा सपना था कि मुझे अपने लिए शूज लेने हैं, अपने लिए कोट लेना है। तो ऐसे ऐसे कर करके मैंने अपने 10 सपने, 15 सपने, अपने 20 सपने, 40 सपने पूरे करना शुरू किए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे इस काम को करना क्यों है। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई
और आप भाग रहे हैं और आपको पता नहीं कि मैं क्यों भाग रहा हूं, तो एक दिन आएगा जब आप लोगों पे जाएंगे, लोग आपको मना करेंगे, जब रिजेक्शन मिलती है तो आप डिमोटिवेट होकर घर बैठ जाते हैं। यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वर्ड जो लिखा है व्हाई, सबसे इंपॉर्टेंट 90% इंपॉर्टेंट है ये इस बिजनेस में कि करना क्यों है। इस काम को अगर ये चीज पता लगी क्यों करना है, मुझे पहले तो सपनों के लिए करना पड़ा था, पर रिसेंट मैंने बताया क्रूज पे मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फादर गए, मेरे फादर को प्रूफ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, आज इवन सब कुछ है, BMW। मेरे फादर मुझे बोलते थे कि बेटा जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा मुझे बताइयो। आज मैं कामयाब हूं, अपनी नजरों में एक तरह से मैं सक्सेस हूं कि ठीक है, मेरे पूरे खानदान में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 5 लाख कमा रहा हो इस उम्र में, पर फादर नहीं है ना, नहीं है ना। अगर होते तो शायद वो बड़े खुश होते हैं। यस और नो? तो वक्त का कुछ नहीं पता, मेरा वाई क्लियर उस समय भी था और आज क्लियर इसलिए कि अब मुझे अपनी सिस्टर के लिए और अपनी मदर के लिए कुछ करना है। यस और नो? यस और नो? वाई सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो सबसे छोटा सर्कल है इस पे लिखा है व्हाट। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 काम करने हैं, ये 10 काम करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस ये 10 काम रट्टे लगा लीजिए। मेरी टीम में कोई भी ज्वाइन होता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, उसकी फोटो खिंचवाता हूं, उसके वॉलपेपर पे लगाता हूं, उसके मंदिर में जब सुबह इंसान उठता है उसके सामने मंदिर पे ये फोटो पड़ी रहती है, उसकी दीवार पे लगी रहती है, उसके पर्स के अंदर फोटो लगी रहती है। अब जब भी वो इंसान उठता है सबसे पहले उठ के क्या देखता है कि उसका पहला टारगेट क्या है, 8%, मतलब 300 पीवी, 282 नहीं, सिर्फ 300 पीवी करना है। अब कोई इंसान जब सुबह उठेगा, सुबह उठने से पहले सबसे पहले दीवार पे देखेगा कि मेरा पहला टारगेट क्या है, कि मुझे आज एक महीने में कितना करना है, 8%। यस और नो? 8% करना है। तो वो इंसान भागता है, फाइट करता है, धीरे धीरे भागना शुरू करता है, 8% कंप्लीट होता है। जब एक महीने में 8% कंप्लीट, तो उस पे लाइन लग जाती है। अगले महीने नेक्स्ट टारगेट क्या है, 11%। और इन सब के बीच में आप एक चीज देखेंगे कि 2500 पीवी का डिफरेंस है। यस और नो? 2,500 से 3,000 पीवी का डिफरेंस है। यस और नो? तो एक छोटी सी प्लानिंग है जो मैं आपको प्लानिंग बताता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो उसे करना। ओके, तो मुझे 5 लोग चाहिए, यहाँ पे 5 लोग चाहिए, कोई भी 5 लोग आ जाइए, कोई भी उठ के यहाँ से आप 5 आ जाइए। सर आप आ जाइए, कोई भी 5 लोग आ जाइए। एक एक्टिविटी है छोटी सी, एक प्लानिंग है मेरी, उस प्लानिंग पे मैं वर्क करता हूं। सर आप आ जाइए। ओके, 1 2 3 4 5, बस 5 लोग चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5। थैंक यू सर। ओके, थोड़ा सा साइड हो जाइए। देखिए मेरी एक छोटी सी प्लानिंग है, मैं हर इंसान को ये प्लानिंग सिखाता हूं, हर इंसान इस प्लानिंग पे वर्क करता है। जब पहला टारगेट पूरा हो जाएगा 8% का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, 11, उसके बाद क्या है, 14। और हर महीने अगर एक इंसान सिर्फ ये जो वर्क मैं एक्टिविटी बताऊंगा आपको, अगर आपने कर लिया, बहुत आसान है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत आसान है, पर हम इसे कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। मुश्किल नहीं है ये। अब करना क्या है कि हमें 2500 पीवी अगर एवरी मंथ हम निकाल दें तो हमारा लेवल जंप होता रहेगा। ठीक है, अब देखो प्लानिंग क्या है। सर ये मेरे 5 लोग हैं, मैंने एक महीने में फास्ट ट्रैक किया और मैंने अपनी कोर टीम बनाई। कितने लोग अपनी कोर टीम बनाते हैं, जितने डायरेक्टर सेंड अप कि 5 लोग की कोर टीम, 10 लोग की कोर टीम, कितने लोग बनाते हैं कोर टीम, अपने खास चुनिंदा लोग जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बनाते हैं, अपनी कोर टीम तैयार करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपनी कोर टीम बनाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी कोर टीम तैयार करनी है, उन कोर टीम के साथ रिलेशन अच्छा करना है, खाने जाना है बाहर, उनके साथ बैठना है, प्लानिंग करनी है। 5 लोग अपने निकाल लो, कितने लोग, 5 लोग। और हर आदमी को सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, और बहुत इजी है। ये मेरी कोर टीम है 5 लोगों की। हर आदमी क्या यहाँ पे एक महीने में एक बार कंसल्टेंसी ले सकता है, ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। सबसे पहले वो करना है। मैं तो पहले चीज क्लियर करता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग के दिन की महीने का 3,000 का और साल का कितना हो गया, 36,000 रुपया। 36,000 रुपए का सामान लेके एक साल में 70,000 मिलने की गारंटी देता हूं। सौदा कैसा है, बढ़िया है ना। एक साल का 36,000 का सामान आप लो, सामान वो सारा पैसा फ्री हो गया, आपका कुछ भी नहीं लगा, सामान यूज हो गया, और साल के बाद 70,000 रुपए महीने की गारंटी मेरी तरफ से लो। कैसा है, बढ़िया है ना, ऑफर अच्छा है। अब आप देखना करना क्या है, सिर्फ हर आदमी एक कंसल्टेंसी उठाएगा। क्लियर है। महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। अगर पार्ट टाइम में अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं, एक सुबह मीटिंग, एक शाम में मीटिंग, कितनी मीटिंग होगी, 2 मीटिंग। मुझे 5 करने को बोला था, मैं 2 बोलता हूं। हफ्ते में कितनी मीटिंग होती है, अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो 14। मैं कहता हूं 10 मीटिंग कर रहा है, 10 मीटिंग कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम। यस और नो।
आप कर सकते हैं? यस यस यस। एक एक कंसिस्टेंसी सबने डाली और एक सुबह एक शाम दिन में मीटिंग कर रहे हैं, पर 5 दिन ही करी। कितनी मीटिंग होगी? 10 मीटिंग। 14 नहीं करी पर 10 करी विदाउट फॉलो। क्या 10 में से एक ज्वाइनिंग उठ सकती है 3000 की? यस और नो? हाँ जी, उठ सकती है। हफ्ते में अगर ये सिर्फ यही काम कर दें, अगर एक ज्वाइनिंग उठती है तो महीने में कितनी उठ गई? 4। टोटल कितनी कंसिस्टेंसी हो गई? एक इनकी मिला के 5। 5 यहां से उठती है, 5 यहां से, 5 यहां से और 5 यहां से। कितना हो गया? 2500 पीवी हो गया। यस और नो? पहले महीने मैंने अपनी डाउनलाइन का कराया फास्ट एड, और उसके बाद मैंने अपनी कोर टीम तैयार करी, रिलेशन अच्छे करे, साथ में बैठा, इनके साथ खाया पिया, इनको प्लानिंग बनाई, और हर इंसान दिन में 2 मीटिंग कर रहा है, एक सुबह और एक शाम, पार्ट टाइम में। यस और नो? 5 दिन करी, 10 मीटिंग हुई, एक ज्वाइनिंग उठी। महीने में कितनी उठी? 4 ज्वाइनिंग। यस और नो? हर आदमी अपनी कंसिस्टेंसी डाल रहा है और सेम हफ्ते में एक ज्वाइनिंग उठा रहा है। 500 पीवी, 500 और 500 2500 पीवी हो गया। तो इसका मतलब है कि अगले महीने आपका ऑटोमेटिकली 40% हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? इसके महीने अगर सेम रील परचेज करते हैं, क्योंकि 4 महीने कंसिस्टेंसी चलती है। यस और नो? तो यहां पहुंचेगा अपने आप ही, और ट्रैक्टर भी मेंटेन होगा। यस और नो? अब गलती क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पुराने लोगों की बजाय नए लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर ये मेरी टीम है और इनकी भी टीम बन चुकी है नीचे, अगर मैं उनका वापिस से फॉलोअप करके, वापिस से मोटिवेट करके दोबारा से 3000 का सामान दिलवाऊं, वो आसान है? या फिर नए आदमी को ढूंढ के प्लान दूं, वो आसान है? पुराने वाले पे काम करना आसान है या नए वाले पे? पुराने वाले पे। लोग गलती करते हैं कि आप पुराने वाले को भूल के नए वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यस और नो? यस और नो? सो सेम प्लानिंग करनी है। आप अगर ये भी प्लानिंग है, मैं इस प्लानिंग पे काम करता हूं, अगर आपको अच्छी लगे इसे एक्सेप्ट करिए, और सिर्फ इतना काम करवाने पे 2500 पीवी आ गया। अगर सेम 5 की जगह 5 और लोग कर दूं तो कितना पीवी हो गया? एलओबी निकल गई। सिर्फ 4 महीने में ये काम करूंगा, 4 महीने का डुप्लीकेट करता हूं तो मेरी एक लाइन एलओबी होगी। और मेरा यही तरीका है कि मैं अपनी हर लाइन से एलओबी निकालता हूं सिर्फ 6 महीने में, और मल्टीपल एलओबी अगले 6 महीने में। अगर 3 लाइन से काम कर दिया, 3 लाइनों से सेम काम, तो चेक करो कितना होगा? 70,000 रुपए। 70,000 का चेक होगा सिर्फ 1 साल के अंदर। यस और नो? थैंक यू सर, प्लीज थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। मेरी टीम में एक लड़का जितेंद्र नाम कुरियर पैकेज डिलीवर करने आया अमेज़न का, और जब मुझे वो घर पे आया तो मैंने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, और मैं, मेरी एक आदत है, मुझे जो भी इंसान मिलता है जो जिंदा है, मतलब सांस ले रहा है, तो मैं उसकी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, उससे बात करता हूँ। ठीक है, तो मैंने उससे बात करी, मैं उसको ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद बोला सर करना क्या है? मैंने सिर्फ इसकी फोटो खींच के 10 टारगेट दिए, उसकी मंदिर पे, उसकी फोन पे, उसके पर्स में, हर जगह लगा दी। पहला टारगेट 1 महीने में कंप्लीट, दूसरा महीने में सेम प्लानिंग बनाई, कंप्लीट। आज उस इंसान को 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने में वो गोल्ड डायरेक्टर है। आज महीने की इनकम तकरीबन 64,000 चल रही है उसकी, बिल्कुल कैलकुलेशन से, हिसाब से। क्योंकि उसे पता है घर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले काम क्या करना है कि अगला टारगेट मेरा ये है। यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ, जो बीच वाला सर्कल था उस पे लिखिए हाउ, काम को करना कैसे है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपको सक्सेस चाहिए बिजनेस के अंदर तो बहुत ही आसान है। 3 काम करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो 3 काम क्या है कि आपको 7 तरह की आदतें डालनी है बिजनेस में, जो हम सिखाते हैं, सिस्टम फॉलो करना है। 7 तरह की आदतें। 7 तरह की आदतें क्या है कि पहले प्रोडक्ट यूज करना। यस और नो? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, नेक्स्ट इनवाइट, नेक्स्ट जल्दी जल्दी, नेक्स्ट यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप और टीम वर्क। यस और नो? 7 हो गए। यस और नो? ये 7 काम करने हैं और 7 तरह की मीटिंग्स में जाना है, जिसमें से सीएनटी मीटिंग, सक्सेस सेमिनार्स, आपका वीआईपी, वीएलसी, कॉल मीटिंग, कॉल ट्रेनिंग मीटिंग्स, और आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, जो हमारे 2 दिन के, जो हमारी एसटीएम या एसबीसी जो भी होता है हमारा। यस और नो? वो प्रोग्राम्स। और इसके अलावा कोई भी कंपनी का एक प्रोग्राम, जैसे हमारा अवार्ड फंक्शन हो गया या फिर कोई भी बड़ा फंक्शन हो गया। 7 आदतें, 7 मीटिंग और 7 गलतियों से बचना है। और 7 गलतियां कौन सी होती है? किस किसने 7 मिस्टेक वीडियो देखा है यूट्यूब के अंदर? किस किसने देखी है? बाली सर की एक वीडियो है यूट्यूब के अंदर 4 घंटे की। हम कोई भी इंसान ज्वाइन कराते हैं ना, सबसे पहले उसको एक ट्रेनिंग करवाते हैं। वो क्या है कि 7 घंटे की वीडियो देख के आपको आनी है, नोट्स बनानी है, उसके बाद आपकी अगले दिन ट्रेनिंग होगी। कोई भी इंसान ज्वाइन होता है, सबसे पहले वर्क ये रहता है कि हमारा कि YouTube पे बैठ के नेट का रिचार्ज कराओ, चाहे 50 का चाहे 100 का, आपको जाके YouTube पे बैठ के 4 घंटे का ये सेमिनार सुनना है। 7 मिस्टेक्स। इंसान शुरुआत में जो 7 गलतियां करता है,
उन गलतियों को बार बार लाइफ में अपनी उतारता रहता है, जिसकी वजह से उसको सक्सेस नहीं मिलती। तो ये 7 गलतियों से बचना है। अगर आप ये 3 काम करते हैं कि 7 आदतें डालते हैं, 7 मीटिंग में जाना शुरू करते हैं और 7 गलतियों से बचना शुरू करते हैं, तो आपके पास आती है 7 तरह की इनकम और आप बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, कार फंड, लीडरशिप बोनस, ट्रैक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस। यस और नो? मिनिमम इनकम 1.5 लाख रुपए होगी अगर आप ये 3 काम करते हैं तो। यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिजनेस टूल्स। मैंने अभी पूछा डायरी किस किस के पास है, डायरी किस किस के पास है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों पे डायरी नहीं थी। कम से कम 1 साल के अंदर एक टारगेट बनाइए कि 2 डायरियां लिख लिख के भरनी है। 1 साल में 2 डायरियां लिख लिख के भरनी है। आपकी उंगली और अंगूठे के बीच में आपके उंगलियों के निशान, पेंसिल के निशान और पेन के निशान पड़ जाने चाहिए, क्योंकि अभी आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं। हम सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं, दिमाग में बस जाएगा। नहीं, लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आप लिख लेते हैं वो आपके खून में आ जाता है। यस और नो? डीएनए में उतर जाता है। आपको स्पीकर, यहाँ पे हर एक ट्रेनिंग के अंदर एक स्पीकर आता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है, वो चला जाता है, पर आप उससे क्या सीखते हैं? मैंने भी बहुत 200 रुपए दिया है सेमिनार में, पर 200 रुपए में मैं 2-2 लाख की ट्रेनिंग लेके जाता था, क्योंकि सेम ट्रेनिंग अगर आप बाहर जाके लेंगे सेम आपको बहुत महंगी मिलेगी। पर वेस्टेज में एक स्पीकर आता है, वो आपको बताता है कि मेरी आज इतनी एज है, मैंने ये गलतियां करने से बचा, आप भी बचिए। अगर आप लिखते नहीं है उस गलतियों को, तो क्या होता है, वो आपकी लाइफ में बार बार आती है। यस और नो? यस और नो? ओके, तो डायरी आपको लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट वीक प्लान अपनी टीम के साथ बैठ के पहले हफ्ते का प्लान रेडी करिए कि जो भी इंसान ज्वाइन करता है उसके पहले 1 हफ्ते में क्या करना है, पूरी प्लानिंग बना लीजिए। 1 हफ्ते की प्लानिंग पूरे महीने में उतरती है, 1 वीक में क्या करना है उसको। नेक्स्ट, गोल सेटिंग। अपनी टीम के साथ बैठ के गोल सेटिंग करिए, फ्लिप चार्ट उनको खरीदवाइए, फॉलो अप सिस्टम दीजिए। पेपर्स होते हैं हमारे पास में, जिसमें आपको आपकी अपलाइन देती होगी कि 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 या 6। मेरे पास पैसा नहीं है, ये कंपनी अगर भाग गई तो, टाइम नहीं है, ऐसे 5-6 क्वेश्चन होते हैं एक और एक कस्टमर के। यस और नो? अगर आपने उसके कस्टमर के 5-5 आंसर आपको रटवा देते हैं, सिस्टम देते हैं, फॉलो फाइल देते हैं, अगर आपके पास उसके आंसर पता है तो आपको कोई मना कर पाएगा? कोई मना कर पाएगा? कोई मना नहीं कर पाएगा। तो फॉलो सिस्टम एक प्लान होता है, वो रखते हैं, कारडू रखते हैं, लीडिंग लेडीज रखते हैं। तो ये बिजनेस टूल है जो आपके पास में होनी चाहिए। यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोस्पेक्टिंग। मैंने बताया कि मैं आज भी प्रोस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने कॉलेज के अंदर जब मैं जाता था तो मेरी आदत थी कि मैं जानबूझ के हर किसी से बात करता था, हर किसी से। जो भी इंसान बैठा हुआ है कॉलेज के अंदर, कैंटीन के अंदर या कहीं भी बैठा हुआ है, तो मेरी आदत थी कि उससे जाके जबरदस्ती बात करना, चेप हो जाना उससे, और उससे पूछना कि भैया क्या करते हैं, जब मेरा स्टूडेंट है तो आप क्या करते हो, कहां से आए हो, उससे प्रोस्पेक्टिंग करना, नंबर एक्सचेंज करना, और कभी भी उसी टाइम प्लान नहीं देना। जब कभी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लोग गलतियां करते हैं कि वहीं पे फाइल खोल के प्लान दे देते हैं। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, मैम नेक्स्ट करना प्लीज। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, ठीक है, जिज्ञासा, सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करनी है प्लान को लेके, तुरंत नहीं देना। तो प्रोस्पेक्टिंग आपको इस बिजनेस के अंदर तब करनी है जब आपके 200 लोगों की गेस्ट लिस्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको अननोन पे काम करना है। पहले तो फोन पे कॉन्टैक्ट्स हमारे तकरीबन 100 से 150 कॉन्टैक्ट होते हैं हर किसी के फोन में, उसको देने के बाद, उसको करने के बाद आपको अननोन पे जाना है। लोग गलतियां करते हैं, पहले अननोन को पकड़ते हैं, फिर नोन पे जाते हैं। यस और नो? यस और नो? ओके। इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट, किसी भी एक वॉलंटियर को चाहूंगा कोई भी अफसर आप आ जाइए, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट इनविटेशन की बात करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, और मैं वेस्टेज कर रहा हूं, मैं सीधा डायरेक्ट इनवाइट करूंगा कि मैं वेस्टेज कर रहा हूं और मैं आपको उसके लिए इनवाइट कर रहा हूं। तो मैक्सिमम जब हम डायरेक्ट इनवाइट करते हैं किसी को, कंपनी का नाम बता देता है, तो वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, वो नेट पे खोल के देख लेता है, उसको पता होता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। यस और नो? है ना, 90% लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि जब आप किसी को डायरेक्ट बुलाते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं डायरेक्ट, तो वो आपको सीधा मना कर देता है कि नहीं, ये उन्होंने भी करी थी, मेरे पापा ने भी करी थी, अंकल ने भी करी थी। यस और नो? ऐसे होता है ना। दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे होता है? वो थोड़ा सा घुमा के होता है, कंपनी के बारे में नहीं बताया जाता। जैसे कि मैं अपने कॉलेज में जब आज भी मैं किसी को इनवाइट करता हूं, तो मान लेते हैं ये मेरे दोस्त है, सर क्या नाम है आपका? अरुण जी। अरुण जी, ये मेरे दोस्त अरुण, ठीक है। अब मैं इनको इनवाइट करूंगा, तो मैं कैसे इनवाइट करूंगा इनको? मैं इनको इनवाइट इस तरह से करूंगा, अरुण भाई क्या कर रहे हो आजकल? मेरा एक बिजनेस है। आपका बिजनेस है, सपोज मान लेते हैं इनका बिजनेस है, मान लेते हैं मेरे दोस्त है, ठीक है, और ये अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं।
तो मैं कैसे इनवाइट करूंगा इनको? मैं इनवाइट इस तरह से करूंगा कि अरुण, मैंने एक काम स्टार्ट किया है और उसमें पढ़ते हुए अपने कॉलेज की फीस हम निकाल सकते हैं, अपने माँ बाप से लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप जो काम कर रहे हो उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम और आ जाएगा। और मेरे कॉलेज में अब हम यहाँ पे अपलाइन की हाइप तैयार करते हैं कि मेरे कॉलेज में एक दोस्त है, साथ स्टार्ट किया था, शिवम नाम है उसका, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और आज शाम को वो आ रहा है, तो बहुत किस्मत वाला है कि आज शाम को तुझे मैं उससे मिलवाऊंगा और उसका YouTube खोल के मैं फटाफट से जो भी उसके अंदर क्वालिटीज है मैं सबको दिखा दूंगा। तो इनके माइंड में क्या आएगा कि यार कम से कम मिलियंस फॉलोअर्स है उस बंदे के, तो आज वो लड़का मेरे पास में आ रहा है, मेरे कॉलेज में आ रहा है, और ये हमारे कॉलेज में पढ़ता था और इसने इसी कॉलेज से शुरुआत करी और आज इसको लोग अपना मेंटर मानते हैं, छोटी उम्र में ODQC चलाता है। तो इस तरह से मैं हाइप क्रिएट करूंगा। अगर अचीवमेंट नहीं है तो जो जो क्वालिटीज उसके अंदर है मैं वो बताऊंगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना इनके अंदर कि ये खुद पूछे मुझसे कि चीज क्या है मुझे बता, और जब ये पूछेंगे मुझसे कि क्या है मुझे बता, तो कुछ लोग क्या करेंगे गलती कि वहीं के वहीं बता देंगे, वो भी नहीं करना। आपको अपलाइन की और टाइम की ग्रेविटी बनानी है कि अब यार अभी तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि आज शाम को, ठीक है, वो मेरे सीनियर आ रहे हैं और उनके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा वहां पे, ठीक है, और मैं एक बार उनसे फोन करके भी पूछूंगा, थोड़ी देर में फोन बिजी जा रहा है, ग्रेविटी बनाइए टाइम की, और हो सके तो फोन मिला के फोन भी कर दीजिए कि सर मेरा एक फ्रेंड है अरुण और बहुत शानदार मेरा दोस्त है और वो चाहता हूं कि उसकी लाइफ में कुछ जैसे आपने भी लाइफ में चेंज लाए वैसे ही उसकी लाइफ में कुछ आप 2 वर्ड आके आप बताइए अपने बारे में, और कुछ ट्रेनिंग बताइए, कुछ मीटिंग बताइए और प्लान के बारे में बताइए, तो शायद अरुण की भी लाइफ चेंज हो जाए। उनके सामने बात करनी है और टाइम फिक्स करिए कि सर ने आज शाम का टाइम दिया तो आज शाम को मिलेंगे। इनडायरेक्ट इन्विटेशन, या सुनो, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली बुलाना है और क्यूरियोसिटी क्रिएट करानी है। वेस्टेज का नाम मत दीजिए, जब अपलाइन आएगी वो अपने आप क्रिएट कर लेगी वहां पे, यस और नो? ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्यूरियोसिटी बनानी है, ग्रेविटी बनानी है, अपलाइन की ग्रेविटी। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि अपलाइन को हम इस तरह से नीचे दिखाते हैं, आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं आपको। बेनिफिट्स बताने हैं, ड्रीम्स लगाने हैं और छोटे छोटे सपने। 64 कोड्स होती है गिटार में, यस और नो? अगर एक भी कोड गलत पकड़ ली तो गिटार में धुन नहीं बजेगी। ऐसी हर इंसान के दिल में कुछ कोड्स होती हैं, वो आर्ट है उसे पकड़ना। जैसे मेरे दोस्त के सपने क्या है वो मुझे पता होंगे, अगर मैंने उसकी कोड वो पकड़ ली और उसको हिला दिया तो वो आएगा नहीं आएगा? आपको उसकी सही तार पकड़नी है कि वो चाहता है क्या है। जैसे मेरे दोस्त, मुझे पता है कि इसको, जैसे मेरे दोस्त था शोभित, अब उसको बाइक्स का बहुत शौक था, मुझे बाइक्स का शौक था, मुझे पता था उसका ड्रीम है बाइक लेना। उसे मैंने क्वेश्चन किया कि ये जो तेरी बाइक है 22 लाख की कब तक आ सकती है? उसने मुझे पूरा का पूरा प्लान बताया कि मैं ऐसे काम करूंगा और तकरीबन 2025-2030 तक मैं ले लूंगा। तो मैंने सोचा तेरी एज कितनी होगी? तो एज हो जाएगी उसकी इतनी कि उसकी शादी हो जाएगी। तो मैंने उसको रियलिटी बताई कि तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर तू स्कूल भेजेगा, ऐसे करके तू कहाँ पे बाइक ले पाएगा। तो उससे थोड़ा सा हुआ कि हाँ ये सच में नहीं हो सकता। फिर एक दिन क्या हुआ कि उससे मैंने अपनी, मेरे पास एक्टिवा होती थी उस टाइम पे, तो एक्टिवा बैठाया, कनाट प्लेस लेके गया और मुझे एक जगह पता थी, होटल क्रैलेजिस, जहाँ पे रात के टाइम बड़ी बड़ी कार्स और बड़ी बड़ी बाइक्स आती थी। तो पान वाला वहां बैठता था, वहां पे लोग पान खाने आते, तो मैंने उसको वहां पे लेके गया, अपनी बाइक खड़ी करी और उसको वहां पान खाते खाते हम वेट कर रहा हूं मैं कि कोई बाइक आए, और जैसी ही बाइक आती है वहां रुकती है, तो वो शोभित उस बाइक को ऐसे देख रहा था मेरा दोस्त, और मैंने क्या किया, उसकी फोटो उसके साथ में क्लिक कर दी। जब फोटो क्लिक करी तो उसको पता नहीं था, रात को आया, मैंने बोला ये देख तेरी फोटो मैंने ली, उसको बड़ी अच्छा लगा। मैंने कहा ये बाइक का सपना तेरा 2025 तू बोल रहा है, मेरे पास एक तरीका है कि तू अगले 3 साल में सपना पूरा कर सकता है। उसने बोला क्या तरीका है? उससे मैंने कहा, फिर मैंने यहाँ पे अपलाइन की ग्रेविटी बनाई कि मेरे घर पे एक मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में यहाँ पे ये शख्स आ रहे हैं, उनकी हाइप बनाई, उनकी क्रिएट करी, फिर वो आए वहां पे, उनको प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ मात्र 10,000 रुपया मांगा। कितना मांगा? 10,000। आपको सपना कितने गए? कितने गए? 22 लाख का। क्या 22 लाख को सपने को पूरा करने के लिए वो इंसान 10,000 नहीं दे सकता? नहीं दे सकता? सपना तो बड़ी कुछ चीज होती है, नहीं होती ना? तो उस इंसान ने उसी टाइम अरेंज किए, 10,000 से ज्वाइन किया, फास्ट से स्टार्ट किया सीधा, और अपने नीचे जो इंसान 8,000 स्टार्ट करता है, ध्यान रखना वो ज्वाइनिंग भी 8,000 लगाता है, यस और नो? और जो इंसान 1,000 से ज्वाइन करता है, मैंने एक चीज देखी है, वो जाता बहुत जल्दी है क्योंकि उसे फीलिंग नहीं आती कि बिजनेस में कुछ लगा है, यस और नो? तो हम इसलिए बोलते हैं कि 3,000, कम से कम 3,000 से स्टार्ट करवाइए, क्योंकि अंदर से कुछ फीलिंग तो आती है कि बिजनेस में पैसा लगा है, यस और नो? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फेल होने के रीजन क्या है? लेजीनेस। बहुत ठंड पड़ रही है दिल्ली में, यहाँ तो नहीं है,
कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता, है ना। 10-11 बजे तक हम टीम को कॉल करते हैं, कुछ लोग सोए होते हैं, मन नहीं करता, है ना। इसके अलावा कंफर्ट जोन में रहना, डिस्ट्रैक्शंस, लोगों में बहुत सारे, कुछ लोगों में आता रहता है कि मेरे पास बहुत कुछ आ चुका है, 15,000 रुपये महीना क्या कमा लिया, ऐसी अंदर से फीलिंग आना शुरू होती है कि मेरे पास बहुत कुछ आ चुका है। यस और नो? यस और नो? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोर टीम का मैंने आपको बताया कि कोर टीम अपने को बनानी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक एक्टिविटी करते हैं, अपनी डायरी में 10 लाइनें खींच लीजिए, सीधी सीधी 10 लाइन, जल्दी से सीधी 10 लाइन खींच लीजिए। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान है, हम इसको मुश्किल बना देते हैं। 10 लाइन खींच ली आपने? खींच ली? ओके, अब इन 10 लाइन का आप कार्ड बना के दिखाइए, इन 10 लाइन से कार्ड बना के दिखाइए। बन गई कार्ड? बन गई? बनाओ बनाओ, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। नहीं बनेगी, चलो वहां से एक हार मान लिए, और बताइए, यहां से बन गई। ओके, चलो बहुत लोगों को आंसर चाहिए, शायद आपने बना ली तो बताना मुझे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बन गई कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुश्किल था, सेम बनाया सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो खड़े हो जाइए सर। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग, थैंक यू सर, बहुत इजी है, हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग मुश्किल चीजों को पहले करते हैं, आसान चीजें करते ही नहीं है, लिस्ट बनाते ही नहीं है, यस और नो? डायरी लेके आते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, सेमिनार्स में आते ही नहीं है, सेमिनार्स में आते हैं तो तालियां बजा के चले जाते हैं। नहीं, कब तक तालियां बजाओगे? कभी स्टेज पे आना है कि नहीं आना? पूरी इंडिया में नाम करना है, डंका बजाना है अपना, यस और नो? तो लिखना पड़ेगा, बहुत आसान आसान चीजें करनी पड़ेगी आपको, मुश्किल चीजें बाद में, पहले आसान चीजें करिए। बुक्स पढ़ते हैं, कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं? ओके, मैं भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड करिए। देखिए एक एग्जांपल है, कितने लोग हैं जिनको मर्सिडीज चाहिए? मैं आपको चीज बता देता हूं, मर्सिडीज सबको चाहिए, है ना। BMW मैन को चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? और नरक कितने जाना चाहते हैं? नरक वाले भी हाथ उठा रहे हैं। स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? जाना सब चाहते हैं, पर मरना कोई नहीं चाहता। सच बात है, सच बात है ना। BMW मर्सिडीज चाहिए सबको, पर बीच का जो कष्ट है ना, वो किसी को नहीं चाहिए, यस और नो? कंफर्ट जोन से कोई निकलना चाहता, प्रॉब्लम्स किसी को नहीं चाहिए, गाड़ियां किसी को चाहिए। मोर अर्निंग मोर पेन। जब तक आप जॉब में थे कोई प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं आ रही थी। जैसी वैसी लाइफ में आई, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा इनकम में पहुंचने वाले हो, यस और नो? अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी, यस और नो? दिमाग में डाल लो एक चीज, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा सक्सेस चाहिए, एक ऑर्डिनरी लाइफ में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड का डिफरेंस होता है। अगर जिंदगी में एक्स्ट्रा लगा लिया अपनी लाइफ के आगे, एक्स्ट्रा मीटिंग्स करना शुरू कर दी, एक्स्ट्रा फॉलोअप्स करना शुरू कर दिए, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, एक्स्ट्रा लोगों से मिलना शुरू कर दिया, तो लाइफ हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यस और नो? एक्स्ट्रा लगाना अपने आगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चूज राइट मेंटोर। एक अपना मेंटोर जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। मैंने अपना मेंटोर बना लिया सिद्धार्थ सर, ठीक है, सिद्धार्थ सर को मैंने अपना मेंटोर बना लिया, पर सिद्धार्थ सर पे टाइम है इतना नहीं है, वो मेरे मेंटोर है, पर मैं टाइम नहीं है कि फोन पे उठा पाए, वो बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं बनाना आपको मेंटोर। मेंटोर उनको बनाइए जो अवेलेबल है हर टाइम, आपको फोन उठा सके, जो आपको मीटिंग दे सके, आपको समझा सके, हर स्टेप पे आपको चलना सिखाए, यस और नो? तो मेंटोर एक लाइफ में जरूर होना चाहिए हर किसी का। अपना गुरु जरूर बनाइए इस बिजनेस में। अगर आपका गुरु नहीं है तो आज जाके एक अपना गुरु बनाइए जो आपको चलना सिखाए, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर मेरे मेंटोर मिस्टर धर्मेंद्र मान सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। एक एक चीज सिखाई उन्होंने, एक एक चीज कि बेटा ये नहीं करना, ऐसे करना, इस काम को ऐसे करना। एक एक जगह पे खड़े थे हमारे साथ में, मेरे शिवम जी के साथ। तो एक मेंटोर लाइफ में होना जरूरी है, यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड मैम, अप्रोचिंग, नेक्स्ट स्लाइड, यस। 3 लोग चाहिए मुझे, फिर से 3 लोग। सर एक बार फिर आ जाइए, और सर यहाँ से आ जाइए, आप आ जाइए। बस एक आप सर, 2 ही चाहिए बस। सर बस हो गया, आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए।
एक बार सर के लिए जोरदार तालियां दोनों की हो सकती है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ए, बी और सी, ये है बी, ठीक है, ये ए है और ये सी है। सी मतलब गेस्ट, ठीक है, ये इनके गेस्ट हैं। ध्यान से देखना, मैं हूं बी, ये ए है, ये सी है, ठीक है। मेरे गेस्ट कौन है सर? नाम क्या आपका? दीपक। सर आपका? अरुण। ओके, अब अरुण जी को मैं इनवाइट करता हूं इस बिजनेस में। अरुण जी को मैं इनवाइट करता हूं इस बिजनेस में, तो एक चीज का ध्यान रखना होता है, हम गलती क्या करते हैं, जो ये मेरी अपलाइन है ना, हम अपलाइन की ग्रेविटी नहीं बनाते और क्या बोलते हैं कि सर दीपक जी है मेरे दोस्त हैं, अगर ये ज्वाइन हो गए ना, माय गॉड मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा और ये आग लगा देंगे बिजनेस में, सर इनको प्लान दो। और ये कैसे बैठेंगे? चोड़ में आते ना, भाई कौन सी अपलाइन क्या है, होता है ना से गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे ये चीज गलती नहीं करनी। अपलाइन को ना तो भगवान की तरह बनाना होता है। जब मेरी अपलाइन शिवम जी आते थे ना कॉलेज में, उस टाइम में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक बाइक थी सिर्फ नॉर्मल सी, तो हम हाई कैसे क्रिएट करते थे मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये दीपक जी हैं और ये मेरी अपलाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा इनको? पहले तो इनको बीच सामने लाऊंगा ही नहीं, ठीक है। पहले मैं इनसे मिलूंगा नॉर्मली, दीपक जी कैसे हैं आप, और सर क्या कर रहे हैं आजकल? बिजनेस कर रहे हैं सर। ओके सर, सो दीपक जी रहते कहाँ पे आजकल आप? जोगेश्वरी। ओके, जहां भी रहते हैं मैं इनसे थोड़ा सा 15 मिनट इनके बारे में पूछूंगा, ठीक है। और इनको बताऊंगा कि अच्छा दीपक जी, हमारे कॉलेज में एक अरुण जी पढ़ते थे, याद है आपको? ये मेरे दोस्त है अभी, ठीक है, हम सारे एक साथ ही हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे याद नहीं है। अच्छा अरुण जी मेरे एक दोस्त है अरुण जी, और उन्होंने मेरे साथ एक काम स्टार्ट किया है, पार्ट टाइम के अंदर हम दोनों बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज उनके अंदर जो मैंने चेंज देखा है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, स्टेज पे आके बोलते हैं, तकरीबन 1000 आदमी उनको सुनते हैं, तालियां बजती हैं उनके लिए। और ये कुछ फोटोज मैं उनको दिखाऊंगा खोल के, सर ये उनकी फोटोज हैं, और ऐसे ऐसे करके ये कर रहे हैं। बहुत सारी लोगों के लाइफ में ये चेंज लाने वाले शख्स बन चुके हैं। और जिस तरह से काम कर रहे हैं, जल्द ही जिनका चेक 1 लाख पे पहुंचने वाला है। और मैं इनके साथ अभी बिल्कुल जस्ट इनके साथ ज्वाइन किया है मैंने, और यहाँ पे मुझे पूरा पता है कि अरुण जी के साथ मैं अगर रहूंगा तो मेरे पास भी करीबन 1 से 1.5 साल का 1 लाख रुपया महीना आएगा। अब आप अगला स्टेप, इनका जवाब क्या होगा? काम क्या है, होता है ना, काम क्या है, तो मुझे वही सेम चीज करनी है, काम नहीं बनाना, मुझे ग्रेविटी बनानी है। मैं ग्रेविटी कैसे बनाऊंगा? अपलाइन ये खड़ी, उसी टाइम फोन लगाऊंगा कि अच्छा दीपक जी, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मैं आज उनसे बात करता हूँ, और शायद उनका कल दिल्ली में आने का प्लान है, तो कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। तो मैं उस टाइम फोन निकालूंगा और फोन लगाऊंगा सीधा अरुण जी को। फोन मिलेगा, हेलो अरुण जी कैसे हैं आप? अच्छा सर, सर आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करनी थी, मेरे एक फ्रेंड है दीपक जी, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और यहीं पे रहते हैं हमारे घर के पास ही, और शायद आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल का टाइम मिल सकता है क्या? परसों का? थैंक यू सो मच। फोन काट दो। दीपक जी किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, परसों का टाइम दिया सर ने, और सर अगर आप परसों आ गए ना, वादा कर रहा हूँ सर जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ओके सर, मैं आपको रिमाइंडर करा दूंगा। ओके, अब हाइप तैयार है, यहाँ पे सब कुछ है, मैसेज करूंगा, रिमाइंडर डालूंगा ब्रॉडकास्ट में डाल के कि अगले 36 घंटे में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एक मैसेज किया पहला रात को, राइट। उसके बाद अगले दिन सुबह जाएगा कि अगले 30 घंटे में आपकी लाइफ बदलने वाली है। जब ये मिलेंगे, मिलने से पहले माइंड पे सेल क्लोज करूंगा। देखो माइंड से सेल क्लोज होती है, तो यहाँ पे कितने लोग, एक माइंड टेस्ट करता हूं आपका। एक सुंदर सा फूल, खूबसूरत सा फूल अपने दिमाग में सोच लो, बताना नहीं है, सोच के रख लो। सोच लिया? एक नंबर डिसाइड करो, 1 से लेके 10 के बीच में, लकी नंबर होना चाहिए, कोई भी लकी नंबर। सोच लिया? 90% लोगों ने जो फूल सोचा था वो था गुलाब का फूल। कितने लोग थे? हाथ खड़ा करो। और जो नंबर था वो नंबर था 7 या 5। देखो कितने सारे लोग हैं। एक्चुअल में माइंड पे सेल क्लोज होती है जब इंसान एंटर करता है ना रूम के अंदर। आप स्टार्टिंग के अंदर अपलाइन की ग्रेविटी ही नहीं बनाते, या सुनो, प्लान की ग्रेविटी नहीं बनाते। अगर आप गेस्ट के दिमाग में पहले ही प्लान बना दो, ग्रेविटी बना दो, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो बाद में भागते हो मेहनत करने के लिए, वो पहले ही क्लोज हो जाता है। फोन उठाता भी है गेस्ट, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट बना दी ना इनकी, अगर मेरे नहीं उठाएंगे तो इनका जरूर उठाएंगे, या सुनो। और मीटिंग होने से पहले सर अपना हाथ अपना शर्ट नीचे करो, मैं करवाता था, ठीक है, शर्ट नीचे, सर टाई सही करो, ठीक है, फोन बंद, सब कुछ बंद। और जैसे अपलाइन आई, अरे सर अब जब मैं हाथ से हाथ मिलाऊंगा तो ये मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे?
माइंड में सेल क्लोज करो गेस्ट की, जब एंटर करें रूम में उससे पहले ही सेल क्लोज हो जानी चाहिए। यस और नो? इतना काम कर लो, बस इतना काम कर लो। जो बाद में करते हो ना फॉलो अप के पीछे भागते हो, करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सेल क्लोज हो जाती है इंसान की। ओके, थैंक यू सर, एक बार जोरदार ताली दें, जोरदार ताली। एबीसी का समझ आया आपको? ओके, फिर जब सी ज्वाइन हो जाता है, जब सी ज्वाइन हो जाएगा तो सी आ जाएगा इधर और बी चला जाएगा ऊपर, सेम चीज चलती रहेगी, डुप्लीकेट होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको। बहुत लोग अपने क्लाइंट पे डिपेंड रहते हैं, प्रेजेंटेशन करने के लिए क्लाइंट को लेके जाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना बता देता हूं कि मैं किसी की प्रेजेंटेशन जब नई क्लाइंट स्टार्ट करता हूं तो किसी की प्रेजेंटेशन करता हूं तो सबसे पहले 2 मीटिंग तो खुद करता हूं जाके, तीसरी मीटिंग में प्रोडक्ट पार्ट उनसे लेता हूं, बिजनेस पार्ट मैं कराता हूं। ओके, और जो 4th मीटिंग होती है उसमें बिजनेस पार्ट वो, प्रोडक्ट पार्ट मेरा। 5th मीटिंग में पूरी मीटिंग वो और मैं सिर्फ नोट करता हूं कि गलती कहां हुई, और उसे नोट में सर्कल मारता हूं, नोट करता हूं कि ये चीज को सुधारना है तुम्हें, और फिर वो 30 साल की मीटिंग खुद करना शुरू कर देता है। यस और नो? यस और नो? तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कि अपलाइन को डिपेंड करने, अपलाइन पे डिपेंड रहोगे तो अपलाइन के स्किल्स बेटर हो जाएंगे, आपके स्किल्स बेटर नहीं होंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेंज योरसेल्फ, मेंटल एंड फिजिकल चेंज इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। मेंटल एंड फिजिकल, अंदर से और दिखने से बहुत जरूरी है। मेंटल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना पड़ेगा आपको अपने आप पे? नेक्स्ट स्लाइड। रीड गुड बुक्स, किताबें पढ़नी पड़ेगी। पहला काम, किताबें कौन सी पढ़नी पड़ेगी? आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड इन्विटेशन नहीं आता तो इन्विटेशन की किताबें पढ़नी पड़ेगी, फॉलोअप की किताबें पढ़नी पड़ेगी, सेल्स की किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको पेड सेमिनार पे जाना पड़ेगा, फ्री वाले पे नहीं, पेड सेमिनार पे। पिछले 7 महीने में तकरीबन 90,000 रुपया मैं अपनी ट्रेनिंग्स पर लगा चुका हूँ। वेस्टिज के बाहर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एक अलग ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, उस पर पैसा लगा चुका हूँ। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहा हूँ टोनी रॉबिन्स की, करीबन 1.5-2 लाख की ट्रेनिंग है वो। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा टारगेट, मुझे 5 लाख नहीं कमाना, मुझे 10 नहीं कमाना, मुझे 20 नहीं कमाना। मेरा टारगेट क्लियर है कि मुझे 32 साल से पहले मुझे रिटायरमेंट लेनी है और 1 करोड़ महीना चाहिए ही चाहिए। तो मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने ऊपर। यस और नो? हाँ जी, पीछे वाले यस और नो? गुड। वॉच यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़ेगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़ेगी। जो अच्छे ज्ञान कहीं से मिले नोट करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा अपने सपनों को। अभी मैम मुझे बता रही थी कि मैरिन ड्राइव में खड़े थे आप, जब लैम्बोर्गिनी आपको मिली थी तो मैम कह रही जब हम उस समय ज्यादा कम एज थी, उस समय मैंने फर्स्ट टाइम वो गाड़ी देखी, वो गेट ऐसे खुला और दिमाग में वो तस्वीर बन गई और उसको विजुलाइज किया। मैम ने मुझे बताया कि ताज होटल मेरा सपना था और मैंने ये विजुलाइज किया था कि इस होटल में मीटिंग करनी है। रेगुलर विजुलाइज करने से क्या हुआ, वो हकीकत में बदला। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं अपने दिमाग में तो वो चीज हकीकत में बदलती है। ये मूवी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, किसने देखी है? द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले आज घर जाके वो काम करना चाहिए और रोंगटे खड़े नहीं होगे ना आपके, आप नाम बदल देना। आज नींद नहीं आएगी आपको अगर आपने द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देख ली। आज आपको जाके हकीकत में देखिए कि रियलिटी है क्या लाइफ की, कि सोचने का कितना इंपॉर्टेंट क्या लेवल होता है। अगर आप जो सोचते हैं वो कैसे पाते हैं, उस मूवी में सब कुछ है। यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ बुक्स हैं जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं, गुड टू ग्रेट, यू कैन सेल एंड बिजनेस स्कूल। ठीक है, इसमें एक सवाली जवाब भी एक किताब है, ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये 3-4 बुक्स है जो आप भी पढ़ सकते हैं। यू कैन सेल फॉलोअप्स के ऊपर है, बिजनेस स्कूल बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट स्लाइड। रिच डैड पुअर डैड है, सवाली जवाब है, बिजनेस स्कूल है, कॉपी कैट मार्केटिंग है, यू कैन सेल है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एक डेमो करना चाहता हूँ। सर एक बार फिर से आएंगे मुझे, फिर से एक बार सर के लिए फिर से एक जोरदार तालियां। ओके, तो एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, मेरे पर्स में हमेशा एक सोने के 5 सवाल हमेशा पड़े रहते हैं, तो मैं हमेशा अपने विजिटिंग कार्ड पे वो 5 सवाल लिखता हूँ। वो 5 क्या है? अगर आपने ये बुक पढ़ी है, सवाली जवाब किसने पढ़ी है? ओके, बहुत सारे लोगों ने। एक एक्टिविटी करते हैं इन्विटेशन की। मैं कुछ 5 चीजें पूछूंगा आपसे, ठीक है? मुझे 5 में से आपको एक चीज बताने की इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा है नेम एंड फेम, थर्ड है ओन बिजनेस, चैरिटी, मोर फ्री टाइम और हैव अ मोर टाइम, मोर ज्यादा खाली समय।
फाइनेंशियल फ्रीडम, सर ने चूज किया फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है इनसे कि आपने यही क्यों चूज किया इनमें से? क्योंकि मुझे हाँ जो चीज चाहिए लाइफ में उसके लिए मुझे मेरी जेब में कभी देखना नहीं चाहिए कि कितना पैसा है मेरे पास बचा, वो ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि आज तक बचपन में जो भी खिलौना मांगा वो तुरंत नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों जो भी मुझे मांगे मेरे से वो मैं डायरेक्ट दे सकूं। ओके, मेरा थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज नहीं आती तो आपकी लाइफ कैसी होगी? बहुत खराब। कैसे? मतलब जो मेरी लाइफ अब तक गई है वो मैं अपने बच्चों की लाइफ ऐसे नहीं देख सकता, इसके लिए। ओके, मेरा अगला सवाल, क्या आप कुछ कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अभी स्टेज में नहीं है अभी आप, ठीक है। फिलहाल जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब से ऊपर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो मतलब आपकी पूरी लाइफ ऐसी निकल सकती है जैसे चल रही है, जिंदगी कट जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट सवाल मेरा क्या, इन्विटेशन, कि मेरे पास एक तरीका है कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज जिसके आप ढूंढ रहे हैं, मैं आपको वो 3 साल में दिला सकता हूँ। तो आप तैयार हैं? फिर इन्विटेशन स्टार्ट होता है मेरा, जो मैंने आपको सिखाया था, यस और नो? तो ये जो किताब है सवाली जवाब, जो ये किताब है सवाली जवाब, इस किताब के अंदर ऐसा इन्विटेशन सिखा रखा है कि आप दुनिया में किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। 70 रुपए की किताब, कितने की? 70 रुपए की किताब, कैसे हाथ मिलाना है, विजिटिंग कार्ड कैसे देने हैं, कंप्लीट समझा रखा है इस किताब के अंदर। ये किताब के रट्टे लगा लीजिए, ये 5 क्वेश्चन को हमेशा अपने विजिटिंग कार्ड में लिख लीजिए, और जब भी कोई मिले उससे 5 सवाल पूछ लीजिए। दुनिया में किसी को भी इनवाइट कर सकते हो आप, बुक्स की इतनी पावर होती है। तो आज से बुक पढ़ना शुरू करेंगे? पक्का? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजिकली चेंज, देखिए बिजनेस में जो दिखता है वो बिकता है। आप चप्पलों में मीटिंग चले जाते हैं, मीटिंग करने के लोग देखा है मैंने, मेरी टीम में कई सारे लोग आते हैं चप्पलों मीटिंग करने में, कैंसिल कर देता हूं, सॉरी मैं मीटिंग नहीं करूंगा। आप पजामे में मीटिंग करने चले जाते हैं, है ना, जैसे उठे बाल सही नहीं किए, दाढ़ी बियर्ड सही नहीं बनाई, जैसे उठे वैसे चले गए। हमेशा प्रॉपर जो दिखता है वो बिकता है। आपको प्रॉपर, मैं कहता हूं हमेशा एक कपड़ा खरीदो, 10 कपड़े मत खरीदो, पर एक ब्रांडेड खरीदो, एक ही महंगा कपड़ा खरीदो कि जब आप किसी के सामने जाएं, हमेशा लैपटॉप बैग या फिर अच्छी सी डायरी कैरी करिए, है ना, एक पेन हमेशा रखिए, हमेशा अपने जेब में एक महंगा सा पेन रखिए, अच्छा सा परफ्यूम लगा के जाइए, माउथ वॉश करके जाइए। जब आप मीटिंग देने जा रहे हैं किसी के सामने, तो आपका जो इंप्रेशन हो, फर्स्ट इंप्रेशन वो बहुत जबरदस्त पड़ना चाहिए कि इंसान ये बोले कि यार कम से कम इसमें चेंज तो है, क्योंकि इंसान सबसे पहले आपका बदलाव देखता है कि मैं इसको जानता था पहले ऐसा नहीं था, पर ये अब ऐसा होना स्टार्ट हो गया, तो उसका मतलब चेंज है, तो वो आपको वहां पे एक्सेप्ट करता है, यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। आपने जो वर्डिंग दी, अगर उस वर्डिंग पे आप टिके नहीं, तो आपकी जो वर्डिंग है ना, वो अगली बार आपकी डाउनलाइन भी नहीं मानती। हमारा बिजनेस सिर्फ वर्डिंग का है। आपने टाइम दिया कि मेरी आज शाम को ट्रेनिंग है 5 बजे, और कुछ लोग करते क्या है कि 4:30 बजे बहाना बनाते हैं कि सर जाम में फंस गया, मीटिंग में आ गया, ये हो गया, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, यस और नो? अगली बार क्या आपकी डाउनलाइन पे भरोसा करेगी? करेगी? नहीं करेगी। इंटेग्रिटी, जो बोल दिया सो करना है। महात्मा गांधी जी को पता था कि उनको गोली पड़ने वाली है, वो तब भी वहां गए क्योंकि इंटेग्रिटी वर्डिंग दे रखी थी इन्होंने। जान भी दे देते लोग अपनी, कहावत है ना, जान चली जाए पर वर्ड जवान नहीं जानी चाहिए, यस और नो? इस बिजनेस में अगर आपने इंटेग्रिटी वाले इंसान बन गए ना, कि अगर आपने जो बोला सो किया, मैं गारंटी दे रहा हूं 101% सक्सेस मिलेगी। 101% पे इंटेग्रिटी खून के अंदर बीइंग में डालनी पड़ेगी आपने। तो तैयार है आप? पीछे वाले? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे किस किस के घर में है? छोटे बच्चे, आप सबके घर में छोटे बच्चे हैं। हम सुबह उठते हैं, उनको नहलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, स्कूल से लेके आते हैं, खाना खिलाते हैं। जब वो छोटे थे तो उनकी नोजी भी साफ करते थे, नहलाते भी थे, ऐसे होता था ना। क्यों करते थे? क्योंकि वो बड़े होके हमें कमा के देगा, हमारा संभालेगा, हमें बुढ़ापे में संभालेगा, यस और नो? इसलिए करते थे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी डाउनलाइन के साथ होनी चाहिए। हमारे डाउनलाइन हमारे बच्चे होते हैं। जब तक वो प्लान देना ना सीख जाए, फॉलोअप देना सीख जाए, जब तक वहां से एलओवी ना आ जाए, मल्टीपल एलओवी ना आ जाए, तब तक उस लाइन को छोड़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे एलओवी आती है और क्लाइंट को बाय बाय टाटा और डाउनलाइन को, फिर चले जाते हैं दूसरी लाइन पे काम करने। टाइम अपना मैनेज करो कि कैसे इस लाइन पे देना है, कैसे क्या करना है। मल्टीपल 4 डेप्थ एलओवी कम से कम एक लाइन से ना बन जाए ना, तब तक उस लाइन को छोड़ना ही नहीं है। हमारी डाउनलाइन हमारे बच्चों की तरह होती है, यस और नो? अपने बच्चों की तरह पालना है उन्हें, उनको प्लान भी देना सिखाना है, गलतियां भी माफ करनी है, सेमिनार में भी लेके आना है
1 साल 1.5 साल के बाद जब उसे चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद गलती करेगा ही नहीं। और उसके बाद मेरी एक लाइन जो मैंने बताया, अजीम अंसारी जो अजीम जी हैं, उनको मैंने स्टार्टिंग के 1.5 साल सपोर्ट किया। लास्ट महीने मुझे याद है, मुझे नहीं पता, करीबन 4 करोड़ के आसपास का बिजनेस आया मेरे वहां से, 4 करोड़ का, पर 1.5 साल काम टाइम दिया इसलिए आया इतना बड़ा बिजनेस। नेक्स्ट लाइन, एंड ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग रात को सोए थे? बड़ा अजीब सा सवाल है, हाथ खड़ा देना चाहूंगा। कितने लोगों ने रात को खाना खाया था? सभी ने खाया। आपने थैंक्स बोला ऊपर वाले को? पता है कितने ऐसे लोग होंगे जो बेचारा रात को सोए तो थे पर सुबह उठे ही नहीं? ऐसे होंगे ना दुनिया में, आज के दिन देखा ही नहीं। कितने ऐसे लोग होंगे जिनको रात को खाना नहीं मिला, रात को सो ही नहीं पाए, सड़क पे सोए हुए। यस और नो? आपने थैंक्स बोला? नहीं बोला। आदत डाल लो, जब उठो ऊपर वालों को धन्यवाद बोलो, अप्लायंस को थैंक्स बोलो। जो लाइफ आप अभी जी रहे हो ना, ऐसी लाइफ जीने के लिए कई लाखों करोड़ों लोगों का सपना है कि वो आपकी तरह घर में रहे, अच्छे कपड़े पहने, सेमिनार्स में जाए, ऐसे सेमिनार्स में ऐसे हॉल में बैठे। सपना होगा नहीं होगा? यस और नो? और आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली और हम क्या कहते हैं, कमियां निकालते हैं कि हमारी अपलाइन ऐसी है, हमारी डाउनलाइन ऐसी है। कभी नहीं करना, क्योंकि आपकी जैसी लाइफ के लिए कई लाखों लोग मरते हैं, तरसते हैं कि ऐसे खाना भी मिल जाए टाइम का। तो थैंक्सफुल हमेशा रहना है। यस और नो? सो एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है, और वो वीडियो अभी आप देखेंगे, ठीक है। उस वीडियो को देखना है क्योंकि बदलाव, चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर एक इंसान इस दुनिया में चेंज लाता है, उसके पीछे पूरा का पूरा कारोबार चल पड़ता है। यस और नो? तो एक वीडियो जो हम देखेंगे यहाँ पे, और ध्यान से देखिए, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो जो आपकी लाइफ में बहुत चेंज ला सकती है। स्टोरी बहुत शानदार है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार होता है क्या है कि भगवान की एक सभा बैठती है। उस भगवान की सभा में बहुत सारे देवता होते हैं और बहुत सारे भगवान वहां बैठे होते हैं। तो भगवान एक सुपर पावर का निर्माण करते हैं, एक ऐसी सुपर पावर, अगर मनुष्य के हाथ पे अगर पावर लग जाती तो मनुष्य उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि इसको हमें मनुष्य के हाथ में लगने से बचाना है। तो कहां छुपाया जाए? तो एक देवता उठते हैं वहां से और देवता कहते हैं कि एक काम करिए, इन पावर्स को उठाइए और इकट्ठा करिए, धरती की गहराई में छेद करिए, जमीन में बिल्कुल बीचों बीच डाल दीजिए, इंसान कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं इंसान है, इसको मैंने बनाया है और मुझे पता है ये कितना शातिर है, कितना तेज दिमाग है इसका, ये कुछ भी कर सकता है। आज मेट्रो पहुंच गई धरती में, यस और नो? भगवान ने, दूसरे देवता उठते हैं, वो कहते हैं कि एक जगह ऐसी है कि जहां पे इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। तो भगवान ने पूछा कौन सी जगह है? उन्होंने एक काम करिए, इसे एवरेस्ट पर रख दीजिए। भगवान फिर मुस्कुराते, नहीं, इंसान वहां भी पहुंच जाएगा। आज इंसान पहुंच गया वहां पे। देवता उठते हैं, वो कहते हैं काम करिए, इस पावर्स को इकट्ठा करिए और आकाश में छोड़ दीजिए, इंसान कभी उड़ नहीं सकता। तो भगवान फिर हंसते हैं, ये इंसान है, इसको मैंने बनाया है, मुझे पता है ये कितना शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। आज इंसान आकाश में पहुंच गया। लेकिन एक भगवान बोलते हैं काम करिए, पावर को उठाइए, दूसरे गहराई में रख दीजिए, इंसान कभी पहुंच नहीं सकता। भगवान फिर हंसते हैं। एक बोलते हैं कि काम करिए, समुद्र की गहराई में डाल दीजिए, वहां भी नहीं पहुंच पाएगा। भगवान फिर हंसते हैं, कहते हैं इंसान है, तुम्हें नहीं पता, ये इंसान है, इसको मैंने बनाया है, ये इतना शक्तिशाली है, इतना तेज दिमाग है, ये कुछ भी कर सकता है। सब परेशान होते हैं कि कहां छुपाएं। तो इतने में भगवान वहां से उठते हैं, वो उठते हैं और वो शांति से बोलते हैं कि एक जगह मुझे पता है प्रभु, अगर वहां पे छुपा दिया तो इंसान कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, पूछते हैं भगवान कौन सी जगह बताइए। कहते हैं काम करिए, सारी पावर्स को इकट्ठा करिए, जितनी पावर सबको इकट्ठा करिए, ना आकाश में, ना धरती में, ना पाताल में, ना एवरेस्ट में, ना दूसरे ग्रह में। एक काम करो, सारी पावर को उठाओ और उसको इंसान के अंदर ही डाल दो, इंसान कभी जिंदगी में ढूंढ पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जो पावर है ना वो आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। अगर आपने उस पावर को ढूंढ लिया तो मैं वादा कर रहा हूं दोस्त, 3 साल 4 साल नहीं, सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर BMW की लाइन लग जाएगी, लाइन। यस और नो? यस और नो? मैं बोलूंगा अभी आई एम द, आप बोलेंगे विनर। ओके, सो आई एम द, 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 आप बोलेंगे चैंपियन। ओके, आई एम द, आई एम द, आई एम द, आई एम द, आई एम द। Thank you so much, wish you well, thank you so much.